तो हम बात कर रहे थे संख्याओं की और अंकों की। क्या बात? संख्या, ठीक है, संख्या और अंक, ठीक है। देखो संख्या अंकों से मिलकर क्या बनती है? अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं, ठीक है। वो अंक, जितने अंक हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए काम में ले रहे हैं तो वो उसी उतने अंकों की संख्या हो जाएगी। जैसे अगर मैंने लिखा 1, ये भी क्या है? अपने आप में एक संख्या है। मैं लिखता हूँ 2, ये भी अपने आप में एक संख्या है। मैंने लिख दिया 10, ये संख्या है लेकिन ये 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं लिख देता हूँ 125, ये भी एक संख्या है लेकिन ये 3 अंकों की संख्या है। तो अंकों से मिलकर बनती है संख्याएं, मतलब अंकों को हम एक साथ लिखें तो वो बनती है संख्याएं। अब अंक जितने काम में लेंगे वो उतने अंकों की संख्या हो जाएगी। 5, 4, 3, 2, 6, 9, ये एक ही संख्या है लेकिन इसमें अंक हमने कितने काम में लिए हैं? 6 अंक काम में लिए। तो जितने अंक काम में ले रहे हैं उतने अंकों की वो संख्या हो जाएगी। अब हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक अंक काम में ले रहे हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 8, 7, 9, ये सारी संख्याएं अगर इनको अलग अलग लिख दें तो ये क्या है? सब की सब संख्याएं हैं लेकिन एक एक अंक की संख्या है। ये 10, 11, 12, 22, 24, ये सब है, सब 2-2 अंकों की संख्या है, सब 2-2 अंकों की संख्या है। तो संख्या में कितने भी अंक हो सकते हैं। एक संख्या है उसमें आप जितने चाहो वो अंकों, उतने अंकों की वो संख्या हो सकती है। तो अब संख्याओं को लिखने के लिए अंक है वो कितने क्या यूज में आते हैं से अब हम बात करते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं, 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लिखने के लिए हम कितने अंकों का उपयोग करते हैं। अब हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं एक एक अंक की होती है। संख्याएं कितनी है? 9। एक एक अंक की है तो कितने कुल अंक कितने हो गए? 9 अंक हो गए। तो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का यूज लिया? 9 अंक। अंक डिजिट, क्या होती है? डिजिट। और संख्या को बोलते हैं नंबर। तो हमने 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक, कितने डिजिट काम में लिए? 9। अब इससे बाद की जो संख्याएं लिखेंगे 10 से 2-2 अंकों की, अब अगर ऐसे ही मैं कहूँ कि 1 से लेके 25 तक की संख्याएं, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया? संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया? कितने अंकों का उपयोग किया? तो हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंक काम में लिए? 9 अंक या 9 डिजिट काम में लिए हमने। उसी प्रकार अब आगे जो 10 से लेकर 25 तक की संख्याएं हम लिख रहे हैं उसमें क्या है? संख्याएं कितनी है? टोटल 25 है। 25 में से 9 के तो हमने निकाल लिए, बाकी संख्याएं कितनी बची? 25 में से 9 घटाए तो 16 संख्याएं। और 16 संख्याएं कितने अंकों की है? 2-2 अंकों की। तो इन 16 संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंक काम में लिए? 32। तो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंक काम में लिए? इन दोनों को जोड़ दिया तो 41। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 41 अंक या डिजिट। 1 से लेके 25 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने डिजिट काम में लिए? 41 डिजिट काम में लिए। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले कि
1 से लेके 50 तक की संख्याओं, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया। तो हमें पता है कि एक एक अंक की संख्याएं कितनी होती है। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने 9 अंक काम में लिए। इसके बाद की संख्याएं 2-2 अंक की है, तो वो 10 से लेके कितनी है, 10 से लेके कितनी है 50 तक कितनी संख्याएं हो गई। 9 अंक, 9 संख्याओं की बात हमने पहले कर ली, तो बाकी बची कितनी 41, 41 संख्याएं बची। 41 संख्याओं में अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, 2-2 डिजिट की वो संख्या है। तो टोटल अंक है या डिजिट हमने कितने काम में ले लिए 82 डिजिट। 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक 9 डिजिट काम में लिए, और 10 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने 82 डिजिट है वो काम में लिए। तो टोटल 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया या कितने अंक डिजिट यूज़ में लिए। तो 91 डिजिट है वो, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया, 91 अंकों का उपयोग किया। इसी प्रकार अगर अब आपको पूछ ले 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया। 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, ठीक है, 1 से लेके 99 अंक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया। तो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम कितने डिजिट काम में ले रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिए 9 डिजिट या 9 अंक काम में ले रहे हैं। और फिर 10 से लेके 99 तक की संख्याएं कितनी हो गई, 90 बची, और वो कितने 2-2 डिजिट की है, 2-2 अंकों की है। तो कितने अंक हो गए 180 अंक, ठीक है। तो पहले 1 से 9 तक की 9 और ये हो गए 180, टोटल कितने हो गए 189, 189 डिजिट या अंक। हमने 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट काम में लिए, 189 डिजिट काम में लिए। तो ठीक, ये अब 1 से, ये भी याद थोड़ा ध्यान में रखना कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने डिजिट काम में ले लिए, 189 डिजिट है वो काम में लिए। अब अगर 99 के बाद की संख्या है वो 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट में चलेगी सब की सब। तो उनकी हम बात करें तो मैं कहूँगी 1 से लेके 150 तक की संख्याएं, 1 से लेके 150 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया या हम कितने अंकों का उपयोग करेंगे। तो हमने ये चीज़ तो देख ली कि हम डायरेक्ट याद रखेंगे इतना तो कि भाई 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने 189 अंक या डिजिट काम में लिए, 189 डिजिट हमने काम में लिए। अब बाकी अंक कितने 99, अगर आप 150 में से 99 घटा देते हो तो 100 से लेके 150 तक के अंकों को या संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी हो गई 51 संख्याएं, 51 संख्याएं हो गई। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक है, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो 51 अंक संख्याओं में 3 के हिसाब से कितने डिजिट हो गए 153, 153 डिजिट हो गए। कितने हो गए? तो हमने ये 51 3 अंकों की संख्याएं लिखने के लिए कितने डिजिट काम में लिए 151 डिजिट। अब टोटल कितने हो गए 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखा हमने 189 डिजिट, और बाकी 100 से 150 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने काम में ले लिए 153। तो 1 से लेके 150 तक की संख्याओं के लिए कितने डिजिट हमने कुल काम में लिए, कितने अंक काम में लिए, तो वो हो गया, ठीक है, 342। ठीक है, कितने अंक काम में लिए हमने 342 अंक। तो 1 से लेके
150 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंक काम में ले लिए? 342। देखो ये होगा इस तरीके से। हम अगर 3 अंकों की संख्याओं में आगे बढ़ते हैं तो हम सीधा डायरेक्ट अब 999 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? 999 की बात करते हैं। ठीक है, 999। तो 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया? कितने? 1 से लेके 999। सीधे हम बात करते हैं डायरेक्ट 999 की, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो हम इसको देखो, हमें पता है कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने डायरेक्ट, हमें पता है कि 189 डिजिट काम में लिए। कितने अंक काम में लिए? 189, 189 अंक काम में लिए। अब आगे 100 से लेके 999 तक कितने संख्याएं, क्योंकि हम 99 संख्याओं की बात तो कर चुके, अब बाकी संख्याएं कितने बची? 900 संख्याएं बची। 900 संख्याएं बची और कितने कितने डिजिट की है? 3 डिजिट की है। तो टोटल कितने हो गए? 2700 डिजिट। कितने हो गए? 2700 डिजिट या अंक। तो 3 अंकों, अगर आपको सीधा भी पूछ ले कि 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखने के लिए हम कितने अंकों का उपयोग करते हैं, तो सीधा आप 100 से 999 तक की बात करेंगे। तो ये संख्याएं कितनी है? 900 और 3 अंक है वो। एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक काम में आ रहे हैं। तो टोटल संख्याओं को इनको लिखने के लिए कितने? 900 को 3 से गुणा कर देंगे तो 2700 अंक या डिजिट काम में ले रहे हैं। तो 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को, 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया? 189 प्लस 2700। तो कितना हो गया? 2889 अंक। कितने अंक काम में लिए? 2889 अंक या डिजिट। तो हमने 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत पड़ी? 2889 अंकों की ज़रूरत पड़ी। देखो अब अगर हम इसको समराइज़ करें तो ठीक है, क्या होता? हमने 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक की ज़रूरत पड़ी? 9 अंकों की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, और 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें 189 अंक या डिजिट की ज़रूरत पड़ी थी। कितने? 189 डिजिट की ज़रूरत पड़ी थी। अब 1 से लेके 999 मतलब 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें 2889 अंकों की ज़रूरत पड़ी। कितने अंकों की ज़रूरत पड़ी? 2889 अंकों की या डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो देख अब आगे ये एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। यहाँ अगर हम बोले 9 से पहले 0, 1, 2, ये जो इकाई का अंक है या जो वंश की डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, वो क्या 9 चल रही है। तो अगर हम इसको यहाँ 1 से लेके आगे लिखें 9999, तो कितने अंक हो जाएंगे? 3, 8, 8, 8, 9 अंक। ये एक पैटर्न चल रहा है पूरा। तो आप 1 से लेके 99,999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक काम में लेंगे? 4, 8, 8, 8, 8, 9। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो आप थोड़ा बहुत ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंक काम में लिए? 9। 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को हमने लिखने के लिए कितने अंक काम में लिए? 189। और 1 से लेके 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने डिजिट काम में लिए? 2889 डिजिट काम में लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। जैसे अब कोई संख्या आपको ऐसी दी हुई है, ठीक, ऐसी संख्या आपको दी हुई है कि पर्सन ऐसा, ठीक है,
कि एक संख्या है जो इस तरीके से लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें 50 अंक काम में लिए या 51 अंक है वो काम में लिए। ये संख्या कितने अंकों की है? 51 अंकों की संख्या है। कितने? ये संख्या जो हम लिख रहे हैं इस पैटर्न में कि 1 2 3 4 5 ये संख्या है, वो उसमें कितने अंक कितने? ये है वो 51 अंकों की या 51 डिजिट्स की संख्या। इसमें कुल डिजिट है वो कितने हैं? 51 डिजिट है। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से होंगे? अंतिम 3 अंक कौन से हैं? इस संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से हैं? तो इस संख्या के अंतिम 3 हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? 9 अंक काम में लेते हैं। ठीक है, 9 अंक। अब देखो हमें पता है कि 2 अंकों की संख्याएं 1 और 2 मतलब 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम 189 अंकों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तो अंक क्या है? 51 ही है। तो इसका मतलब इसमें 2 अंकों की संख्याएं हैं वही शामिल है। 3 अंकों की संख्या इसमें यूज में नहीं ली हुई है। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने 9 अंक काम में लिए। अब बाकी बची हुई संख्याएं हैं वो 10 से लेकर जो ऊपर की संख्याएं हैं जो भी है, ठीक है, तो वो संख्या है, उस संख्या को हम 2 से गुणा करें तो हमारे पास देखो अगर 51 में से 9 अंक तो एक अंकों वाली संख्या के हो गए, तो फिर बचे कितने? बाकी अंक कितने बचे? 42 अंक। मतलब 51 में से एक अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक तो हमने काम में ले लिए। बाकी जो अंक बचे हैं 42 वो किनके हैं? 2 अंक वाली संख्याओं के। तो 2 अंकों की संख्या पे लिखने के लिए हमने क्या किया है? कितने अंक काम में लिए? 42 42 अंक हमने काम में लिए। तो 42 अंक हमने काम में लिए तो कितनी संख्याएं कितनी होगी? ऐसी संख्याएं कितनी थी? 2 का भाग लगा दो तो 21 संख्याएं थी। 21 संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने? 42 अंक काम में लिए। तो 21 संख्याएं तो हो गई ये और 9 संख्याएं हो गई एक अंक की। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 21 तो ये और 9 ये, टोटल संख्याएं हो गई 30। तो ये जो पैटर्न चल रहा है 1 2 3 इस तरीके से, इसका अंतिम अंक क्या है? 30 है। 30 से पहले क्या आता है? 29। उससे पहले क्या था? 28। हमें क्या पूछा है? अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक क्या हो गए? 930 930 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 930 कि इस संख्या का जो अंतिम 3 अंक है वो क्या हो जाएंगे? 930। तो इस तरीके से आप ये जस्ट जो हमने अभी पहले किया उसका जस्ट उल्टा है। उसमें हमें अंक निकालने दे, इसमें हमें पहले संख्याएं निकालनी होती है। क्या निकालनी पड़ती है? संख्याएं निकालनी पड़ती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके ऐसी कोई संख्या दी हुई है जिसका पैटर्न क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसा पैटर्न है और उसमें कितने हैं? 139 डिजिट है वो काम में दी हुई है। मतलब इस संख्या में कितने अंक है? 139 अंक है, 139। तो अंतिम 4 अंक बताओ। अंतिम 4 अंक, इस संख्या के अंतिम 4 अंक कौन से हैं? अब फिर वही चीज़, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक काम में लिए? 9 अंक। तो बाकी कितने बचे? 139 में से 9 घटा लिए 130 अंक। 130 अंक किन से हैं? 2 अंक की संख्याओं के। तो जो संख्याएं हमने काम में ली उसको 2 से गुणा किया तो 130 अंक बने। कितने अंक? 130। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? वो 65। कितनी संख्याएं हो गई?
65, मतलब 2 अंक की कितनी संख्याएं हम काम में ले रहे हैं? 65 संख्याएं। तो ये हो गई 9 संख्याएं, ये 1 अंक की हो गई। कुल संख्याएं कितनी हो गई? 65 और 9 कितनी हो गई? 74। कुल संख्याएं कितनी हो गई? 74। तो हाँ, इस संख्या में जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से सबसे जो लास्ट वाली संख्या हम काम में लेंगे वो क्या लेंगे? 74। 74 से पहले कौन सी? 73, 72। हमें पूछा अंतिम 4 अंक, तो ये लीजिए साहब अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक ये अपना उत्तर है। तो अंतिम 4 अंक क्या हो गए? ये अंतिम 4 अंक हो गए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे 3 अंकों की भी संख्या अगर इसमें शामिल होती, अगर मैं ऐसे कहूँ कि 1 से लेकर कोई संख्या है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हम जो लिख रहे हैं क्या है? 1 इस पैटर्न में है, 1 ठीक है। ये अपना पैटर्न चल रहा है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है अपना 1 2 3 4 5, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पैटर्न चल रहा है। और यहाँ कितने अंक है इसमें? इस संख्या में कितने? 120 अंक है, 120 अंक है। तो हम इसके अंतिम 3 अंक लिखिए साहब। क्या बोल रहा है? अंतिम 3 अंक है कौन से? अंतिम 3 अंक कौन से? तो हमें पता 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंक काम में लिए हैं? 9 अंक काम में लिए। कितने अंक काम में लिए हैं? 9 अंक काम में लिए। बाकी जो संख्याएं देखो 120 में से 9 अंक हमने घटा लिए, बाकी कितने बचे? 111 अंक बचे, 111 अंक बचे। तो वो क्या है? 2-2 अंक की संख्याएं हैं। तो 2-2 अंक की कितनी संख्याएं हमने लिखी है? 2-2 अंक की कितनी संख्याएं हमने काम में लिए ताकि 111 अंक है वो आए। तो संख्या हम कितनी संख्याएं काम में ले रहे हैं? 111 को 2 से भाग दिया तो कितना आता है? 55 तो पूरी संख्याएं आ जाएगी, ठीक है, 55 संख्याएं प्लस 1 और अंक है वो शेष रह रहा, वो क्या है? 1 अंक ही तो है, ठीक है। तो 55 प्लस यहाँ कितनी? पहले 9 संख्याएं थी, 55 55 ये हो गई। तो टोटल संख्याएं कितनी है? टोटल संख्याएं कितनी है? 9 और 55, 9 प्लस 55, ठीक, कितनी हो गई? 64। तो अंतिम अंक आगे वाली संख्या लिख रहे थे उसका 1 ही अंक हमने लिखा, क्योंकि ये क्या है? 55 प्लस 1 अंक है। तो आगे जो संख्या हम लिख रहे थे उसका 1 अंक लिखा, मतलब हमें लिखना था 65, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 65 है, वो नहीं लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है। तो अंतिम 3 अंक क्या हो गए? ये इससे पहले की क्या होते? 63। तो अंतिम 3 अंक क्या हो गए आपके? 646। कितना क्या अंक हो गए अंतिम 3? 646 अंक। तो आपको कोई इस तरीके से कोई भी सवाल पूछे कि इस संख्या, ये संख्या इस तरीके का पैटर्न है और इसमें इतने अंक हमने काम में लिए हैं, तो कुल या अंतिम 3 अंक या अंतिम 4 अंक है वो क्या होंगे, कौन से होंगे, तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि हमने ये वाला सेम संख्या ही वही पैटर्न 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से 300 अंक हमने क्या लिए हैं काम में? 300 अंक काम में। अगर किसी ये 300 अंक की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है? 300 अंकों की संख्या है। तो अंतिम 3 या अंतिम 4 अंक बताइए साहब। अंतिम
4 अंक कौन से, अंतिम 4 अंक कौन से हैं? तो अंतिम 4 अंक हमारे क्या हो गए, हमें पता है कि क्यों देखो 300 अंक है, 300 अंक है, हमें पता है कि 2 अंक मतलब 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम कितने 189 अंक काम में लेते हैं, कितने 189 अंक काम में लेते हैं। तो 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंक काम में लिए, 189 अंक काम में लिए, 189 अंक काम में लिए। तो अब इसमें से अगर मैं बाकी कितने बचे, बाकी बचे 300 में से 189 अगर मैं घटा लेता हूँ तो मेरे पास कितने बचेंगे, 111 अंक बचे। तो वो 111 अंक किन के हैं, 3-3 अंकों की जो संख्याएं हैं ना, 3-3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनके हैं वो 111 अंक। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 अंक की संख्या है, कितनी संख्याएं काम में लिए, संख्या है उसको 3 से गुणा किया तो कितने अंक है, 111 अंक। तो वो संख्याएं कितनी हो गई, वो संख्याएं कितनी हो गई, 111 में 3 का भाग लगाया तो 3 7 कितने, ये कितनी संख्याएं होगी, 37 संख्याएं होगी। तो देखो पहले 99 तो पहले थी, 99 तो पहले थी और 37 ये हो गई, 99 थी पहले, ठीक है, 99 प्लस 37 टोटल कितनी संख्याएं होगी, 99 टोटल संख्याएं कितनी होगी, 136। मतलब जो हम संख्या, जिस संख्या की बात कर रहे हैं उसका जो अंतिम अंक है, उसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 136। क्या मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है वो क्या है, उसमें अंतिम संख्या जो हमने काम में लिए 303 अंकों की वो क्या लिखा है, 136। इससे पहले वाली 135। हमें पूछा है कि अंतिम 4 अंक, तो अंतिम 4 अंक इसके क्या हो गए, 5136। ये अपना क्या है, उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से आपको कितने अंक दे दे, जब तक ये 2889 तक नहीं जाता है तब तक तो हम क्या कर रहे हैं, 3 अंकों तक की संख्याएं काम में ले रहे हैं। मतलब इस संख्या को जो लिखने में आई है वो कितने 3 अंकों तक की संख्याएं काम में आई है। तो इस तरीके से है ये, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हम इस संख्या को ऐसा ही पैटर्न देके हमें बोल दे कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, कोई संख्या है उसको, ये संख्या का पैटर्न हमें दिया हुआ है कि संख्या इस तरीके की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से कितने अंक है साहब इसमें, 71 बोल लो आप, 71। अगर उसको आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो शेष क्या रहेगा, ठीक है। कोई संख्या है जो जिसका पैटर्न इस तरीके का है और उसमें कितने अंक काम में लिए हैं, कितने अंक काम में लिए हैं, 71 डिजिट की कोई संख्या है जिसका पैटर्न इस तरीके का है, उसको हम अगर 2 से डिवाइड करें, 2 का उसमें भाग दे तो शेषफल क्या रहेगा, 2 से भाग दे तो शेषफल क्या रहेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा उसके, क्योंकि 2 का भाग देने के लिए हमें क्या, अंतिम अंक, तो अंतिम अंक में 2 का भाग देंगे तो जो शेष रहेगा वही इस पूरी संख्या में 2 का भाग देने पर शेष रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस संख्या का अंतिम अंक निकालना पड़ेगा, लास्ट डिजिट है वो निकालनी पड़ेगी। तो 1 से लेके सेम चीज़, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक हमने काम में ले लिए। बाकी 71 में से 9 को घटा दिया, बचे कितने 62 अंक या डिजिट। तो ये कितने 2 अंकों की संख्या को काम में लिया है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी संख्याओं को काम में लेके ताकि 62 हो, तो संख्याएं कितनी आ गई, 2 से भाग दे दो 62 को, 31। कितनी संख्याएं, 31 तो ये और 9 ये, टोटल कितनी संख्याएं हो गई 40। कितनी संख्याएं हो गई 40।
तो इसका मतलब ये है कि जो ये एक्सप्रेशन या हमें जो संख्या ये ऊपर 71 डिजिट की दी हुई है वो क्या है, कुछ इस तरीके से है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, अंतिम क्या होगा 39 40, ये वो संख्या है। बीच के अंक ये इसी पैटर्न में चलेंगे, अंतिम अंक क्या है 40। अब हमें पता है कि 0 है वो 2 से डिवाइड होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा 0। 0 शेष क्या होगा, या रिमाइंडर शेषफल क्या है इसका 0 शेषफल है। अब इसी तरीके इसमें 4 से कि भाई 4 से इस संख्या को भाग दें तो कितना रिमाइंडर आएगा, 8 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर आएगा। इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक सवाल हम और लेके देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं इस पे। क्या है, कोई संख्या लिखी हुई है कितनी, जैसे मैं कह देता हूँ ये पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से कितने भी हो गए सा 500, ये लो सा कितने, ये संख्याएं 5, या फिर कितने भी आप आगे संख्या लिख लो, ये 1 और लगा देता हूँ मैं, अंक, इतने अंकों की संख्या, ये जो संख्या लिखी हुई है उसमें अंक कितने हैं, इतने अंक है, इतने डिजिट की संख्या है, उसको हमने किससे डिवाइड किया है 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या है उसको 4 से डिवाइड करें तो शेष क्या आएगा, उसके लिए हमें किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को देखना पड़ता है कि अगर अंतिम 2 अंक है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, क्या आ रहा है, तो जो शेष रहेगा वही संख्या को डिवाइड करने पर रहेगा। तो हमें पता है यहाँ कितनी संख्या है 1569, 1569 डिजिट काम में लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमने कितने अंकों का उपयोग किया है 189, इतने अंक। तो इसमें से जो 1569 है 1569 अंक है, उसमें से अगर हम ये घटा लें तो कितने अंक बचेंगे बाकी, वो क्या है, वो है 3 अंकों की संख्याओं से बने हुए, 3 अंकों की संख्याओं से बने हुए कितने बचे 1380। तो अब ये जो 1380 अंक है वो कितनी है, वो 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं जिनको काम में लेने पर ये 1380 1380 अंक है वो होते हैं। तो संख्याओं की निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, कितने नंबर हो गए इसमें, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर दिया तो कितने आ जाएंगे 460, ठीक है, कितनी हो गई 460, 460 तो ये और 99 वो, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, कितनी, ये तो 3 अंकों की संख्याएं हैं, 460 किसकी है 3 अंकों की संख्या है। उससे पहले कितनी 99 संख्याएं पहले थी, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई 99 और 460, इसको जोड़े तो 9 5 कितनी संख्याएं हो गई 559 संख्याएं हो गई। मतलब जो अंतिम अंक है वो क्या है 559 है, वो अंतिम अंक है इसका 559। इस एक्सप्रेशन का जो अंतिम अंक है वो क्या है 559। हमें तो 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट की ज़रूरत है, 2 अंकों की ज़रूरत है, तो वो क्या है 59। अब अगर 59 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर बचेगा। तो 59 को अगर हम 4 से डिवाइड करें
तो आप जिसको जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे 4 का भाग लगा के कर सकता है। तो इसको हमने किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3। कितना रिमाइंडर कितना बचेगा देखो, एक बार पूरा, फिर 16 3, ठीक है। तो शेष कितना बचा 3। तो इस प्रश्न का आपके उत्तर क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे की क्लास में मिलते हैं।